हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में मैं आज आप सभी को वुमेंस डे की बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन कोई भी वुमेंस डे पुरुषों के बिना इनकम्प्लीट। तो वुमेंस डे की बधाइयाँ महिलाओं और पुरुषों सभी को। आज हम बात करेंगे महिला के लाइफ के एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जो कि बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि मदरहुड या माँ बनने का जो सौभाग्य होता है वो हर महिला की लाइफ में एक बहुत बड़े अचीवमेंट की तरह होता है, एक बहुत बड़े माइलस्टोन की तरह होता है। कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि मदरहुड एक महिला के लिए रीबर्थ की तरह होता है, यानी कि उसका माँ के रूप में पुनर्जन्म होता है। लेकिन मदरहुड के साथ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ताकि मदरहुड के एक्सपीरियंस को सुखद और मेमोरेबल बनाया जा सके। तो आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद महिला की देखभाल में किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है, कौन से छोटे या बड़े कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के साथ हो सकते हैं, किस तरीके से महिला को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है, डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रासेप्शन को किस तरीके से शुरू किया जाता है और कब किया जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी कब शुरू की जा सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, डिलीवरी के बाद डिलीवरी में होने वाले वेट गेन को किस तरीके से वापस नॉर्मल लाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है, तकरीबन 6 हफ्ते का पीरियड, उसको परपुरियम या पोस्टमार्टम पीरियड कहा जाता है। और यह पीरियड हर कल्चर में करीबन 40 दिन का जो टाइम माना जाता है, ये वर्ल्ड वाइड एक सा ही होता है तकरीबन। और कभी कभी इस पीरियड को फोर्थ ट्राइमेस्टर भी कहा जाता है, यानी कि 3 ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के और फोर्थ ट्राइमेस्टर डिलीवरी के बाद के 40 दिनों को फोर्थ ट्राइमेस्टर कहा जाता है। और ये एक ऐसा समय होता है जबकि महिला के शरीर में जो चेंजेस डिलीवरी के दौरान आते हैं या प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं, उनको वापस नॉर्मल शेप में लाया जाता है। डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के तुरंत बाद आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को 2 मेजर हिस्सों में बांटा जा सकता है। कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि काफ़ी कॉमन होती हैं, और तकरीबन 8 से लेके 20% केसेस में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। माइनर प्रॉब्लम्स में नॉर्मल डिलीवरी के केस में पेरिनियल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिलीवरी के दौरान कुछ चोट नीचे के जननांगों में लग जाती है, या कभी कभी एक चीरा दिया जाता है जिसको एपिज़ियोटमी कहा जाता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत दर्द परेशानी हो सकती है। डिलीवरी के दौरान यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कभी कभी यूरिन रिटेंशन हो सकता है, यानी डिलीवरी के बाद यूरिन पास करने में महिला को दिक्कत हो सकती है। कुछ केसेस में इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखा जाता है। कभी कभी फीकल इनकॉन्टिनेंस या जो मोशन होता है वो कभी कभी बिना कंट्रोल के हो जाता है। इसके अलावा लैक्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि बच्चे को फीड कराने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कभी कभी फीड प्रॉपर नहीं आता, ठीक से शुरू नहीं हो पाता है, या कभी कभी निपल से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं। कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में इन्फेक्शन और ब्लीडिंग जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन दोनों के केसेस में हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर काउंसलिंग और केयर की ज़रूरत होती है। पेरिनियल केयर के लिए महिला को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर पेरिनियम में स्टिचेस हैं तो उनको क्लीन और ड्राई रखना होता है। बहुत ज़्यादा वॉश करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सादा पानी से दिन में 1 या 2 बार उन्हें वॉश करके कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन लगाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्टिचेस को ड्राई रखने की ज़रूरत होती है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स आमतौर पर टेम्परेरी होती हैं। कभी कभी कैथेटराइजेशन की ज़रूरत हो सकती है, यानी कि एक नली द्वारा यूरिन को पास कराने की ज़रूरत हो सकती है, विशेषकर नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में। और अगर इनकॉन्टिनेंस जैसी प्रॉब्लम है, यानी कि यूरिन और मोशन को रोकने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये थोड़ी सी माइनर एक्सरसाइजेस के साथ ठीक हो सकता है और कई बार 2 या 4 दिन के समय लेके अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर इन्फेक्शन या ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल स्टे कितने दिनों का होना चाहिए। आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल स्टे कम से कम 24 to 48 आवर्स का होना चाहिए। बहुत बार नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला या उसके रिश्तेदारों को एक चिंता रहती है कि जल्दी घर जाएं ताकि जल्दी घर पर अच्छी देखभाल हो जाएगी, लेकिन ये एक थोड़ी सी गलत भ्रांति है। डिलीवरी के बाद महिला को कम से कम 24 से लेकर 48 घंटे तक हॉस्पिटल में बेड रेस्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं पर सिजेरियन के दौरान ये ड्यूरेशन 2 से लेकर 4 दिन का हो सकता है। अब बात करते हैं डिलीवरी के बाद नॉर्मल एक्टिविटीज़ कब शुरू की जा सकती हैं या कितने दिनों का रेस्ट की ज़रूरत होती है। नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद महिला अपनी और अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है 8 से 12 घंटे के बाद, अगर डिलीवरी आसानी से हुई है। कभी कभी कुछ केसेस में अगर डिलीवरी के दौरान स्टिचेस से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो इस ड्यूरेशन को थोड़ा लंबा भी किया जा सकता है। वहीं पर सिजेरियन के बाद भी 12 से लेकर 18 घंटे के बाद महिला को बिठा सकते हैं और तकरीबन 24 आवर्स के बाद महिला को चलने फिरने की अनुमति दे दी जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है।
अगर महिला कंफर्टेबल है तो वो 3 दिनों के बाद अपने घर के छोटे मोटे काम कर सकती हैं, जैसे कि किचन में खड़े होकर थोड़े बहुत काम कर सकते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर घूमने फिरने के काम कर सकते हैं, बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत आमतौर पर अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज में नहीं होती है। वहीं पर करीबन 2 से 4 हफ्ते के बाद महिला अपने घर के सभी जिम्मेदारियों को नॉर्मली पूरा कर सकती है, चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल हुई हो या सिजेरियन हुई हो। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत आमतौर पर अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज में नहीं होती। अब बात करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में। सेक्सुअल एक्टिविटी महिला जब भी कंफर्टेबल हो, विशेषकर 10 से लेकर 12 दिन के बाद, जबकि एक्सेस ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो उसके बाद स्टार्ट की जा सकती है। ये महिला के फिजिकल स्टेटस पर डिपेंड करता है, और अगर महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और अगर बाई चांस पेरिनियल स्टिचेस आए हैं तो कभी कभी ये ड्यूरेशन 15 से लेकर 20 दिन के आसपास का हो सकता है। अब जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने की बात आती है तो वहीं पर साथ में बात आती है कॉन्ट्रासेप्शन। तो डिलीवरी के तुरंत बाद कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत आमतौर पर 6 वीक्स तक नहीं होती। 6 वीक्स के बाद जरूर महिला को अपने डॉक्टर की सलाह से कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कई बार महिलाओं को डिलीवरी के बाद पीरियड्स दोबारा शुरू होने में कुछ समय लग सकता है, और इस दौरान अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी आने के पूरे चांसेस होते हैं। और अब अंत में बात करते हैं डिलीवरी के बाद होने वाले जो वेट गेन है। जो डिलीवरी के दौरान वेट गेन होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है, उसको किस तरीके से वापस नॉर्मल किया जाए। तो इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डिलीवरी के तुरंत बाद महिला को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है। हाई कैलोरी डाइट को परहेज करना चाहिए, विशेषकर अगर महिला पहले से ही ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आती है। लिक्विड्स की भरपूर मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जल्दी से जल्दी शुरू करें, जिससे कि महिला को वेट गेन ना हो। और इसके अलावा वेट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइजेस भी वे कर सकती हैं तकरीबन 15 दिन के बाद। तो इसलिए महिला को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। हाई फाइबर और लो कैलोरी डाइट को लेकर वे अपने वेट गेन को कम कर सकती हैं, और 6 हफ्ते के बाद वे अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकती हैं और वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ सकती हैं। मातृत्व एक बहुत ही सुखद अनुभव है, और इसको बहुत सुखद बनाने के लिए अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें। अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपर रखें, और एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।